तो हमने हुमायूं को बाबर का देखा, ठीक है। पिछला हमने टॉपिक पढ़ा था बाबर, ठीक है। बाबर की डेथ हो जाती है 1530, ठीक है। बाबर 1526 में गद्दी पे बैठता है और ठीक है 27 में, 28 में और 29 में युद्ध लड़ता है, ठीक है। ये 4 और उसके बाद 30 में उसकी डेथ हो जाती है। तो जिस समय उसकी डेथ होती है फिर उसके बाद उसका बेटा बैठता है हुमायूं। तो हुमायूं जो है उसका टाइटल है, असली नाम क्या है? नसीरुद्दीन मोहम्मद। इसका असली नाम है नसीरुद्दीन। मैंने शुरुआत में ही आप लोग को इन लोग के नाम बताए थे, नसीरुद्दीन मोहम्मद। और इसका टाइटल क्या है? हुमायूं। सिर्फ जो है औरंगजेब जो है उसका नाम औरंगजेब रहता है और उसका टाइटल कुछ और, बाकी सब नाम ये है और हुमायूं इसका टाइटल है। तो इसके बारे में हम देखते हैं गद्दी पे बैठने से पहले इसका जन्म, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि 1504 में, ठीक है, 1504 में बाबर जो है फरगना से हार के भागता है और काबुल आकर, काबुल को जीतकर वहां पर अपनी शासन सत्ता को स्थापित करता है, ठीक है। काबुल में अपनी शासन सत्ता को स्थापित करता है। यही काबुल में 6 मार्च 1508 को, 6 मार्च 1508 यानी 6 मार्च को, ठीक है, किसका जन्म होता है? हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ है? काबुल में। और 1530 को ये जो है गद्दी पे बैठते हैं। तो एज कितनी हुई इस समय की? एज हो गई 22-23 साल, 22 साल मान के चलते हैं। तो 22 वर्ष की आयु में हुमायूं जो है गद्दी पर बैठता है, ठीक है। लेकिन जिस वक्त ये गद्दी पर बैठता है, अभी 4 साल हुए हैं, ठीक है, 4 ही साल हुए हैं मुगल साम्राज्य को बने हुए। तो अभी वो स्टेब्लिश हो नहीं पाया था इतने अच्छे से, ठीक है। तो जिस समय गद्दी पे बैठता है तो कई समस्याएं अभी रहती हैं इनके सामने। पहली चीज तो फाइनेंशियल क्राइसिस अभी भी रहती है, फाइनेंशियल क्राइसिस यानी वित्तीय समस्याएं, अभी भी वित्तीय समस्याएं रहती हैं उनके पास, ठीक है। और बिहार और बंगाल वाले रीजन में, ठीक है, बिहार और बंगाल वाले रीजन में अफगान शक्ति अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। और वहीं पे हम देखेंगे तो कहां पे? शेर खान, शेर, जिसको हम क्या बोलेंगे आगे? शेर शाह सूरी, ठीक है। वैसे एक्चुअल में इसका नाम क्या रहता है? फरीद,
फरीद रहता है और बिहार का ये रहने वाला रहता है। तो क्या होता है, जिनके यहाँ ये जॉब कर रहा होता है, ठीक है, शेर खां फाइनेंशियल पद पे रहता है, ठीक है, तो जिनके यहाँ जॉब कर रहा होता है, एक बार वो जाते हैं शिकार करने के लिए। तो जब शिकार करने के लिए जाते हैं तो फरीद जो है और मालिक पे हमला कर देता है। तब क्या होता है कि फरीद जो है अपनी तलवार से शेर को मार देते हैं। तब इनके मालिक खुश होकर इनको शेर खां की उपाधि देते हैं। खां यानी अफगान, यानी शेर को मारने वाला अफगान। तो और आगे चलकर जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो शाह की उपाधि ले लेते हैं। और सूरी क्या है, सूर वंश के रहते हैं। तो नाम के आगे क्या हो जाएगा, शेर शाह सूरी, ठीक है। तो इस तरीके से पूर्व में इनसे खतरा रहता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। उसके अलावा तैमूर की परंपरा, तैमूरी परंपरा ये कहती है कि बेटों के बीच में पिता के राज्य का बंटवारा कर दिया जाए। लेकिन अब बाबर के 4 बेटे रहते हैं, ठीक है, बाबर के 4 बेटे। सबसे बड़ा हुमायूं, उसके बाद है कामरान, ठीक है, कामरान के बाद हिंदाल और अस्करी। ये 4 बेटे रहते हैं किसके, बाबर के। तो अभी तो साम्राज्य छोटा है, तो अभी से अगर इनके बीच में बंटवारा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, हुमायूं को बुलाते हैं अपने पास और इन सबको भी बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो अभी राज्य छोटा है, तो इनको उसी राज्य के तहत कोई ना कोई पदवी देकर कुछ क्षेत्र दे देना, ठीक है, ताकि ये लोग जो है, क्योंकि अगर राज्य का बंटवारा कर दिया गया तो फिर जो है अभी नया नया मुगल वंश स्थापित हो रहा है, फिर वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाएगा। तो वो हुमायूं मान भी जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात बता दें कि जो बाबर रहते हैं ना, इनकी 3 पत्नियां रहती हैं। तो उसमें से हुमायूं एक लोग के रहते हैं, कामरान और अस्करी, ठीक है, कामरान और अस्करी की माँ एक रहती है और हिंदाल की माँ एक रहती है। तो हुमायूं की जो माँ रहती है माहम सुल्ताना, हुमायूं की माँ का नाम रहता है माहम सुल्ताना। याद नहीं करना है, थोड़ा सा बताया जाएगा आपको। कामरान और अस्करी, तो इसको ऊपर कर देते हैं ताकि जो है अस्करी, इनकी जो माँ रहती हैं उनका नाम रहता है गुलरुख बेगम, गुलरुख बेगम, ठीक है, उनका नाम है गुलरुख बेगम। और कौन बचता है फिर, हिंदाल, ठीक है। हिंदाल की जो माँ रहती हैं उनका नाम रहता है दिलदार बेगम। दिल याद नहीं करना है, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा आपको बता दें। तो बाबर की 3 पत्नियां रहती, उनसे इनको 4 बेटे रहते हैं। तो हुमायूं मान जाता है कि ठीक है, हम अपने साम्राज्य में कुछ पार्ट अपने भाइयों को दे देंगे। तो क्या करते हैं, जैसे कि वो कामरान को जो है काबुल प्लस कंधार, काबुल और कंधार वाला रीजन वो अपने भाई कामरान को दे देते हैं। और बाकी कुछ क्षेत्र अस्करी और हिंदाल को भी दे देते हैं। लेकिन
हमने जैसे बताया कि काबुल वाले रीजन में बाबर जब रह रहा था तो ये रीजन बहुत ज्यादा क्या कहेंगे समृद्ध नहीं था। काबुल और कंधार वाला रीजन समृद्ध नहीं था। तो वही हाल यहाँ पर था। कामरान को जब ये रीजन दिया गया तो यहाँ से उसको जो है बहुत कम आमदनी होती थी। तो उसने क्या किया, उसने जबरन लाहौर प्लस मुल्तान, ठीक है, पाकिस्तान वाला रीजन है, इस पे कब्जा कर लिया। जब इस पे कब्जा कर लिया तो हुमायूं ने जो है कोई प्रतिरोध नहीं किया। हुमायूं ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। रीजन क्या था कि हुमायूं के सामने अभी दो समस्याएं थी, ठीक है। हुमायूं के सामने एक समस्या थी पूर्व में अफगान, ठीक है, पूर्व में अफगान, और गुजरात वाले रीजन में एक शासक, गुजरात में मालवा वाले रीजन में एक शासक रहता है बहादुर शाह। बहादुर शाह, ये दोनों अपनी शक्ति बढ़ा रहे होते हैं। पूर्व में अफगान में हमने बताया शेर खान, ठीक है। तो इन दोनों खतरों की वजह से वो जब कामरान, काबुल, कांधार, लाहौर और मुल्तान ये सब इसके कब्जे में आ जाते हैं तो हुमायूं को लगता है कि हमारी जो पश्चिमी सीमा है, कि पश्चिम के है ना क्षेत्रीय, कि पश्चिम की सीमा चलो इसी बहाने थोड़ा स्ट्रांग हो गई, कंट्रोल में है इनके, सुदृढ़ हो गई। सुदृढ़ शेर खान यानी पूर्व में जो अफगान है और इन पे, और गुजरात में जो बहादुर शाह अपनी शक्ति बटोर रहा था उस पर ये ध्यान दे सकते थे। तो इसीलिए जब इस पे कब्जा कर लिया लाहौर और मुल्तान पे कामरान ने, तो हुमायूं ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। तब जो है 1532 1532 एडी को, ठीक है, पूर्व में बिहार वाले रीजन दौरा, दौरा ही है, दौरा में ये अफगानों से युद्ध करते हैं, ठीक है, और अफगानों को हरा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शेर खान उपस्थित नहीं होता है। शेर खान जो है चुनारगढ़ में रह रहा होता है उस समय, चुनार के किले में, ठीक है। तो यहाँ पर ये अन्य अफगानों को हरा देते हैं, ठीक है, अफगान सेना को। फिर क्या होता है, उसके बाद ये चुनार की तरफ बढ़ता है, चुनारगढ़ के किले पर, किला, ठीक है। और यहाँ पर एक घेराबंदी कर देता है, ठीक है। चुनारगढ़ के किले को चारों ओर से हुमायूं घेर लेता है। शेर खान वहां का शासक रहता है और लगभग 4 महीने तक घेराबंदी लगी रहती है, 4 मंथ्स, ठीक है। शक्तिशाली कौन रहता है इस समय, हुमायूं। तो शेर खान जो है संधि का प्रस्ताव उनके पास भेज देता है ट्रीटी के लिए, किसके पास, हुमायूं के पास, ठीक है। हुमायूं के पास ट्रीटी के लिए या संधि के लिए प्रस्ताव भेजता है और कहता है कि मैं आपका वफादार रहूंगा और आपको टैक्स भेजूंगा, और दूसरी चीज अपने पुत्र को जो है शेर खान वो हुमायूं की सेवा में भेज देते हैं सर्विस करने के लिए, ठीक है। तो दौरा में जो 1532 में इस युद्ध को जीतने के बाद जब चुनार के किले को घेर लेते हैं ये, ठीक है, तब जो है 4 महीने घेरने के बाद शेर खान संधि के लिए तैयार हो जाता है और वो हुमायूं से संधि करता है और उसके तहत वो बोलता है कि मैं अब
मुगल का वफादार रहूंगा और अपने बेटे को जो है हुमायूं की सेवा में भेज देता है। ठीक है। दूसरी चीज है कि हुमायूं तैयार क्यों हो गया? किला तो जीतने वाले थे, तो हुमायूं इसलिए तैयार हो गया क्योंकि काफी समय हो गया था यहाँ पे रुके हुए, 4 माह। और उधर क्या था कि ये बहादुर शाह जो है अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ था। बहादुर शाह अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ था, तो इस वजह से क्या है, ये वहां से लौटते हैं, तो लौटने की जल्दी इनको लगी रहती है। और इसी समय एक छोटी सी घटना घटती है। ये जो बहादुर शाह है, बहादुर शाह, ठीक है, ये चित्तौड़ पे आक्रमण करते हैं। चित्तौड़, ठीक है, जिस समय जो है हुमायूं यहाँ पे था उसी समय चित्तौड़ पे आक्रमण करते हैं। जहां के शासक पहले कौन रहते हैं? राणा सांगा। राणा सांगा। तो राणा सांगा की तो डेथ हो जाती है, क्योंकि राणा सांगा जब खानवा के युद्ध में हार जाते हैं तो उसके बाद इन्हीं के सरदार इनको जहर देकर मार देते हैं, राणा सांगा को। तो अब यहाँ पे उनकी जो विडो है, विधवा जो है, वो शासन कर रही होती है। ठीक है, वो शासन कर रही होती हैं, तो वो हुमायूं को राखी भेजती है। हुमायूं को राखी भेजती है, तो इनकी विधवा जो है वो हुमायूं को राखी भेजती है। फिर से इनकी मदद के लिए आ जाता है। तब जो है फिर ये बहादुर शाह वहां संधि कर लेते हैं। बहादुर शाह फिर से यहाँ पे संधि कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे संधि कर लेते हैं और बहुत सारे किले वगैरह इनको वापस करने पड़ जाते हैं। उसके बाद हुमायूं लौटता है आगरा। ठीक है, इसके बाद हुमायूं लौटेगा आगरा। तो हुमायूं जब आगरा लौटेगा तो अब जो है कई जगह युद्ध जीता है तो धन दौलत मिलती है, तो उस धन दौलत से अब, ठीक है, हुमायूं जो है उस धन दौलत से दिल्ली में जो है एक नए नगर की स्थापना में लग जाता है। 1.5-2 साल इसी में लगा रहता है। दिल्ली में एक नया नगर बनाना शुरू करता है, उसका नाम रखता है दीनपना। दीनपना, और इसी नगर में फिर इसका जो अपना राजप्रसाद रहता है, ठीक है, वहीं पर लाइब्रेरी में बाद में जो है उसी से लाइब्रेरी से ही जो है सीढ़ियों से गिरकर इनकी डेथ भी होती है। तो इस दौरान जिस समय ये नगर की स्थापना कर रहे होते हैं तो कई बार पार्टियां देते हैं, उत्सव बहुत बार मनाते हैं। ठीक है, और जिस समय ये काम कर रहे होते हैं 1532 के बाद, ठीक है, इधर शेर खान यानी शेर शाह अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा रहता है। ठीक है, ये अपना ताकत जो है बढ़ाने में लगा रहता है और इधर ये बिजी रहते हैं इसमें। लेकिन दिल्ली में इस नगर को बनाने के पीछे हुमायूं का एक मकसद भी था। वो सोच रहा था कि कभी अगर आगरा पे बहादुर शाह का या किसी का कब्जा हो जाता है तो दूसरी राजधानी के रूप में फिर दिल्ली को यूज करेगा, सेकेंड कैपिटल, राजधानी के रूप में। तो
दूसरी राजधानी के रूप में फिर ये काम था कि इसी दौरान ये जो है अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे चुनारगढ़ वाले अफगान शासक शेरशाह, और दूसरी तरफ जो बहादुर शाह था, बहादुर शाह, ठीक है, गुजरात वाले रीजन में, ये क्या कर रहा था, ये हुमायूं के दुश्मनों को, ठीक है, जो या तो हुमायूं को पसंद ना करते हो या फिर हुमायूं से कभी हार गए हो, उनको अपने दरबार में, इनके दुश्मनों को अपने दरबार में शरण दे रहा था, ठीक है, अपने दरबार में शरण दे रहा था। उसी में एक रहता है तातर खां, तातर खान, खां या खान, ये जो है रिश्तेदार होता है, रिलेटिव होता है किसका, इब्राहिम लोदी का, इब्राहिम लोदी का। तातर खां को ये अपने दरबार में शरण दे रखे होते हैं, ठीक है, इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार होता है। ये जो है इसको 40,000 की लगभग सेना देते हैं और कहते हैं जाइए आप और किससे युद्ध करिए, हुमायूं से। तो हुमायूं से युद्ध करने के लिए जो है तातर खां को जो है बहादुर शाह सेना देते हैं। लेकिन तातर खां जो है हार जाते हैं। हुमायूं डिफीट कर देता है इनको, तातर खां, ठीक है। अब हुमायूं को गुस्सा आती है किसके ऊपर, बहादुर शाह को, सेना इन्होंने दी। तो अब ये हमला करते हैं बहादुर शाह के ऊपर, ठीक है। बहादुर शाह के ऊपर जैसे ही हमला करते हैं इनकी सेना तितर बितर हो जाती है, मुगल की सेना के आगे टिक नहीं पाती और ये वहां से भागते हैं, मालवा वाले रीजन से भागते हैं और एमपी में आ जाते हैं। एमपी में मांडू भाग के आ जाते हैं, यहाँ पे मांडू भाग के आ जाते हैं, लेकिन इनकी एक छोटी सी टुकड़ी ये इनके पीछे लगा देते हैं, ठीक है। मांडू भाग के आते हैं तो फिर ये इनके पीछे फिर से हाँ, लेकिन ये है भागते समय जो बहादुर शाह है ये अपनी तोप वगैरह तोड़ के आता है, जो इनकी सेना में तोप वगैरह रहती है, तो खाना जो रहता है उसको बर्बाद करके आता है। तो वहां से भागता है ये एमपी के मांडू में, सेना फिर भी पीछे पड़ी रहती है, ठीक है। तो वहां से फिर ये जाते हैं चंपानेर। कहाँ जाएंगे, चंपानेर, ये है हमारा गुजरात में। चंपानेर सेना यहाँ भी पहुंच जाती है टुकड़ी इनको ढूंढते ढूंढते, तो ये वहां से फिर भागेंगे काठियावाड़, ठीक है। फिर भी नहीं गए, गुजरात में ये भी, ठीक है। तो इस दौरान ये भागता रहता है, फिर आगे जाके छूट जाता है, यहां से फिर आगे इसका पीछा नहीं करते। लेकिन यहाँ 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 सब जगह जाने पे हुमायूं को धन दौलत बहुत मिल जाती है, धन दौलत, जितने इनके अड्डे थे वहां पे ये आक्रमण करता था और वहां से बहुत सारी धन दौलत ये जीत कर वापस लौटता है, ठीक है। और क्या होता है, जो गुजरात वाला रीजन होता है ना, हुमायूं क्या करता है, गुजरात वाला रीजन और ये मालवा वाला रीजन, काठियावाड़ वाला रीजन, ये रीजन अपने भाई अस्करी को सौंप देता है। किसको सौंप दिया, अस्करी को। लेकिन अस्करी जो है अयोग्य निकलता है और बहादुर शाह जो है उसको फिर से डिफीट करके ये वाला रीजन
फिर से कब्जे में ले लेता है। ठीक है, तो बहादुर शाह जो है फिर से गुजरात को जीत लेता है। अस्करी डर के मारे जो है हुमायूं के सामने नहीं आता है, और हुमायूं उल्टा समझ लेता है, उसको लगता है ये कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है, कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं अस्करी। ठीक है, हुमायूं जो है सोचता है अस्करी कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो ये इस पे आक्रमण करने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में फिर दोनों मिलते हैं, सारे मन मुटाव खत्म हो जाते हैं, दोनों भाई गले मिलते हैं और फिर से एक साथ ये अस्करी हुमायूं के साथ वापस आगरा चले जाते हैं। तो इस तरह से स्टोरी चलती है। तो राजस्थान वाले रीजन में दोनों भाई की मुलाकात होती है, दोनों गले मिलते हैं और आगरा वापस लौट जाते हैं। लेकिन अब कॉन्स्पिरेसी कर रहा है शेर खान। ठीक है, शेर खान कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, उसने टैक्स वगैरह देना, झूठ मूठ की वफादारी तो दिखा के रखी, लेकिन टैक्स वगैरह देना बंद कर देता है और बंगाल पे पूरी तरह से स्वतंत्र होकर शासन अपने चुनाव के किले से करने लगता है। बदमाशी करी किसने? शेर शाह ने। ठीक है, हाँ, और इसी बीच क्या होता है, जो ये भाग रहे होते हैं ना बहादुर शाह, काठियावाड़ तक इनको दौड़ाया जाता है, छुप जाते हैं। कुछ दिन बाद पता चलता है कि पुर्तगालियों के साथ इनकी जहाज पे झड़प हो जाती है, हाथापाई, लड़ाई झगड़ा, और उसमें ये जो है पानी में गिर के डूब के मर जाते हैं। तो बहादुर शाह का खतरा खत्म। ठीक है, ये वहां से भागते तो हैं, उसके बाद जो है काठियावाड़ के बाद में पता चलता है कि पुर्तगालियों के साथ जहाज पे इनके वो गवर्नर होते हैं जो पुर्तगालियों के, उनसे इनकी झड़प हो जाती है और हाथापाई में ये पानी में गिर जाते हैं और वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। तो बहादुर शाह खत्म, अब बचे हैं शेर खान। ठीक है, यानी शेर शाह इधर ये अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर देता है और 1535 तक आते आते, ठीक है, ये अपनी शक्ति बहुत अच्छे से बढ़ा लेता है और बदमाशी शुरू कर देता है। बंगाल वाले रीजन का स्वतंत्र शासक बन जाता है। किला कौन रहता है इनका? चुनार का। ठीक है, तब जो है जब ये बदमाशी शुरू करते हैं तो ये बंगाल पे अधिकार कर लेता है सेना के साथ जाकर। ठीक है, बंगाल पे अधिकार कर लेता है, तो अब और इनसे बोलता है, हुमायूं से, कि आप हमको अब बिहार वाला रीजन, वो बंगाल वाला रीजन मुझे सौंप दीजिए। ठीक है, बंगाल वाला रीजन जो है ये कहता है कि शेर खान कहता है कि हमको सौंप दीजिए और हम आपको लाखों रुपए, 10 लाख रुपए टैक्स जो है लाखों दिनार में
टैक्स जो है देते रहेंगे। लेकिन हुमायूं को गुस्सा आ जाती है, क्योंकि बंगाल बहुत ही समृद्ध था उस समय, बंगाल वाला रीजन बहुत समृद्ध था। तो हुमायूं जो है वहां पे सोना चांदी बहुत था, ठीक है। तो हुमायूं निकलते हैं सेना लेकर और आगरा सौंप देते हैं अपने भाई हिंदाल को। आगरा में अपने छोटे भाई हिंदाल को सौंप कर ये जाते हैं लड़ने के लिए बंगाल वाले रीजन में, चौसा के पास, और घेराबंदी करे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि बंगाल पे किसने कब्जा कर लिया? शेर खान ने। तो चौसा नामक स्थान पर इनका युद्ध होने के पहले ये घेराबंदी वगैरह करते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि पीछे से सहायता जो है वो हिंदाल पहुंचाना बंद कर देता है, ठीक है। सहायता बंद कर देता है हिंदाल, और ये खुद जो है बादशाह बनने की फिराक में रहता है और ये सहायता पहुंचाना बंद कर देता है। तब क्या होता है, हुमायूं की सेना जो है वीक पड़ जाती है, और जब वीक पड़ जाती है तो ये है हमारा 1529 की बात, 1539, 1539, ठीक है। तो यहाँ पे युद्ध होता है 29 जून को, ठीक है, 29 जून 1539 एडी ईस्वी को चौसा नामक स्थान पर बंगाल में युद्ध होता है हुमायूं और शेर खान की सेना के बीच में, और हुमायूं जो है युद्ध हार जाता है, ठीक है, युद्ध हार जाता है और वापस लौटते हैं ये हारने के बाद आगरा। लेकिन इससे पहले ये घटना हो जाती है कामरान, काबुल वाले रीजन में रहता है, ठीक है, कामरान। उसको जब पता चलता है कि हिंदाल गद्दी हथियाने की कोशिश कर रहा है, तो ये इधर लाहौर और लाहौर में रहता है उस समय, ठीक है, लाहौर में भी तो इसी का कब्जा रहता है। तो ये लाहौर से निकल के आगरा आता है और हिंदाल को जो है गद्दी पर बैठने से रोक देता है, ठीक है, और हजारों की सेना लेके आता है, लाखों। कौन? कामरान रोक देता है। लेकिन फिर भी ये सहायता ये भी नहीं पहुंचा पाता हुमायूं को, इसी वजह से हारते हैं और ये फिर वापस आ जाते हैं। चौसा का युद्ध हारने के बाद वापस आगरा आ जाते हैं, ठीक है। कामरान से इनकी मुलाकात होती है, हिंदाल से भी, और दो सारे भाई फिर मिल जाते हैं, फिर से मुलाकात आपस में, अस्करी भी यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन अब हुमायूं चाहते हैं कि ये जो कामरान है वो अपनी सेना इनको सौंप दे, आर्मी जो है ये अपनी आर्मी हुमायूं को सौंप दे, कामरान अपनी आर्मी। तो कामरान इसके लिए तैयार नहीं होता है और अपनी सेना को लेके वापस चला जाता है, ठीक है, ये अपनी सेना को लेके वापस चला जाता है। तब आगरा में बची कुची सेना, हिंदाल, अस्करी, सबको लेकर, ठीक है, फिर से शेर खान से युद्ध करने के लिए निकलते हैं, बची कुची सेना समेट कर। और अब 17 मई 1540, ठीक है, 17 मई 1540 को, और युद्ध का प्लेस रहता है कन्नौज। और कन्नौज में भी जगह का नाम रहता है बिलग्राम, बिलग्राम। तो अब बिलग्राम में शेर खान से युद्ध होता है हुमायूं का,
साथ में जो है अस्करी भी रहता है और हिंदाल भी रहता है, लेकिन कामरान वापस चला गया अपनी सेना सही। ठीक है, तो ये लोग बहुत अच्छे से लड़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, हार जाते हैं। और फाइनली इसके बाद जो है शेर खान जो है शेर शाह, शाह की उपाधि लेकर जो है दिल्ली की गद्दी पर, आगरा पर बैठ जाता है और सूरवंश की स्थापना करता है, और पूरा नाम क्या हो जाता है, शेर शाह सूरी। और फिर जो है यहाँ से भागते हैं कौन, हुमायूं। हुमायूं को भागना इसलिए पड़ता है क्योंकि उसको पता, छुपना इसलिए पड़ता है, वो कामरान के पास नहीं जाता, उसको पता चलता है कि ये भी षड्यंत्र कर रहा है इसको मारने का, तो ये जंगल जंगल भागते हैं। और इनकी सहायता जो है भागते वक्त तो हम देख रहे थे, हुमायूं यहाँ से भागते हैं, ठीक है, और कामरान के पास नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन भागते वक्त क्या होता है कि कामरान चलिए ये वाला पॉइंट हम थोड़ा बाद में बताते हैं। ये भाग के छुपते हैं आके अमरकोट में, अमरकोट में राणा के यहाँ, ठीक है, अमरकोट के राणा के यहाँ ये आके छुपते हैं। और हिंदाल जो होते हैं, हिंदाल के गुरु रहते हैं, ठीक है, मीर बाबा दोस्त, यहाँ भागते हैं। और ये हिंदाल के गुरु रहते हैं मीर बाबा दोस्त, मीर बाबा दोस्त, ठीक है। ये किसके गुरु रहते हैं, हिंदाल के, ठीक है। हिंदाल के गुरु रहते हैं मीर बाबा दोस्त। उनकी पुत्री हमीदा, हमीदा बानो बेगम, ठीक है, इससे ये शादी कर लेते हैं 1541 एडी, 1541 ईस्वी में ये हमीदा बानो बेगम से शादी करते हैं हुमायूं, ठीक है। जब वहां से भाग रहे होते हैं, मीर बाबा दोस्त की पुत्री रहती हैं और वो रहते हैं हिंदाल के गुरु, ठीक है। और ये छुपते हैं अमरकोट में राणा के यहाँ, और यहीं पर 1542, ठीक है, एक ही साल बाद 1542 को यहाँ पर जन्म होता है अकबर का, अकबर का जन्म हुआ, ठीक है। और उसके बाद भी इनको कामरान से भय रहता है, तो ये वहां से ईरान की तरफ भागते हैं, ठीक है, फारस की खाड़ी की तरफ, ईरान की तरफ भागते हैं, ठीक है। भागते समय कामरान जो है कैद कर लेता है अकबर को, ठीक है। अकबर को कौन कैद कर लेता है, कामरान, जो उसके चाचा रहते हैं, लेकिन इसको जेल में नहीं डालता है, चाचा रहते हैं, अच्छे से पालन पोषण इनका करता है। और हुमायूं भाग के यहाँ पहुंच जाते हैं ईरान में, जो वहां के शाह रहते हैं उनके दरबार में, ठीक है। अब वहीं रह के इंतजार करते हैं कि कब मौका मिले और कब फिर से हम जो है यहाँ पे दोबारा हिंदुस्तान पे कब्जा कर सकें, वेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले 1545 में, ठीक है, तब तक ये ईरान के जो शाह रहते हैं वहां के शासक, उनसे सेना वगैरह ले लेते हैं। 1545 में ये वापस आते हैं, लौटते हैं, और सबसे पहले काबुल और कांधार कामरान से जीत लेते हैं,
काबुल प्लस कांधार जो है जीत लेते हैं इससे, कामरान से, और जीत लिया तो अब अकबर भी वापस मिल गए इनको। ठीक है, तो अकबर फिर से अपने पिताजी की शरण, माता पिता की शरण में आ गए, माता हमीदा बानो बेगम। 45 के बाद उसके बाद फिर ये कुछ दिन वहां पे रह के शासन सत्ता संभालते हैं, और 1554 में पेशावर को जीतते हैं, पाकिस्तान वाले रीजन में पेशावर को जीतते हैं। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं, लाहौर को भी जीत लेते हैं। लाहौर को जीतते हैं 1580 में। 1555 ईस्वी में ये लाहौर को भी अब वापस आना शुरू हो गए। 1545 में काबुल जीता, काबुल कंधार जीत लिया, किससे, कामरान से, अकबर इनको वापस मिल गए। फिर वहां पर रह के बाद में 54 में जो है पेशावर को जीता इन्होंने, पेशावर से 55 में फिर लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुंचने के बाद थोड़ा सा फिर ये हिंदुस्तान की तरफ लौटते हैं, और अफगानों से इनका युद्ध होता है। ठीक है, मई 1555 में। ठीक है, जगह का नाम है मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा जगह पर मच्छीवाड़ा का युद्ध इसी को बोलते हैं, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, जगह का नाम है मच्छीवाड़ा। यहाँ पर ये जो है दो लोग को हराते हैं, हुमायूं जो है दो लोग को हराते हैं। एक तो वही है तातर खान, जो इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार थे। ठीक है, दूसरे हैं नसीर खान, जो इस वाले रीजन का नवाब रहता है, नसीर खान। इन दोनों को हराते हैं। ठीक है, इन दोनों को हराते हैं, और फिर उसके बाद इनका युद्ध जो है जून में हो जाता है। जून में इनका युद्ध हो जाता है, कौन थे, शेरशाह सूरी के जो वंशज रहते हैं ना बाद में, शेरशाह सूरी, सूर वंश के बाद के अयोग वंशजों से इनका युद्ध होता है, सिकंदर सूरी। ठीक है, तो इनका युद्ध होगा सिकंदर सूरी के साथ, और जगह का नाम रहेगा, जहां पे इनका युद्ध होता है, सिकंदर सूरी के साथ युद्ध होता है सरहिंद में, तो इसीलिए इसको सरहिंद का युद्ध बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक तरफ मुगल हुमायूं और वर्सेस अफगान शासक, या फिर ये सूरवंश, तो इधर क्या नाम है इसका, सिकंदर, सिकंदर सूर या सूरी, सिकंदर सूर या सूरी, दोनों में कुछ भी लिखा हो। और मुगलों का नेतृत्व इस समय जो है सेनापति इनका रहता है ना, वो रहता है बैरम खान, बैरम खान। यही बैरम खान संरक्षण किसका करता है बाद में, अकबर का। ठीक है,
जब इनकी डेथ हो जाएगी अभी 56 में, उसके बाद बैरम खाई के संरक्षण में अकबर जो है आगे शासन सत्ता 4 साल चलाते हैं। तो इनके बीच में युद्ध होता है और ये हार जाते हैं और फिर से हिंदुस्तान के बादशाह कौन बन जाते हैं? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं फिर से यहाँ के शासक बन जाते हैं, गद्दी में बैठते हैं, 55 में फिर वापस आ गए। लेकिन ये बहुत ज्यादा समय तक अपने शासन का लाभ नहीं ले पाते हैं और दिल्ली में ही दीन पनाह भवन इन्होंने बनवाया था। दीन पनाह भवन, वहां का पुस्तकालय रहता है यानी लाइब्रेरी, वहां से उतरते समय सीढ़ियों से ये गिर के घायल हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। कब? 1556 इनकी डेथ हो जाती है। तो अब इनकी डेथ हो जाएगी और जिस समय इनकी डेथ होती है उस समय अकबर जो है युद्ध कर रहा होता है। ठीक है, कालानौर नामक स्थान पर युद्ध कर रहा होता है, 13 वर्ष का रहता है और उसको बैरम खान वहां पे युद्ध कलाएं सिखा रहा होता है और वहीं पर उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। जैसे ही पता चलता है हुमायूं की मृत्यु हो गई है। ठीक है, हुमायूं के बारे में एक बहुत बड़ी चीज है कि ज्योतिष पर, एस्ट्रोलॉजी पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। इसीलिए जो है वीक्स में 7 डेज अलग अलग तरह के कपड़े पहन के जाता था। ठीक है, जैसे संडे को येलो कलर, ठीक है, रविवार या संडे को पीला रंग या येलो कलर पहन के जाता था। ठीक है, मंडे को व्हाइट, सोमवार को सफेद या व्हाइट कलर पहन के जाता था। ठीक है, इस तरीके से करता था। तो ये जो है हुमायूं का हो गया। तो हुमायूं की डेथ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डेथ होने के बाद अभी अकबर 14 वर्ष के हैं। ठीक है, 42 में पैदा हुए, 1542 में। ठीक है, तो 14 वर्ष की आयु में अकबर अभी यहाँ पे शासक बनेंगे। ठीक है, तो वही है मच्छीवाड़ा का युद्ध जो शुरुआत कैसे हुई थी? 1545 में पहले हुमायूं ने काबुल और कंधार को जीता, फिर 1554 में पेशावर को जीता, 1555 में लाहौर को जीता, फिर अफगानों के साथ मई 1555 में मच्छीवाड़ा में युद्ध होता है, नसीर खां और तातर खां को ये हराते हैं। फिर जून 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है जहां पर वो शेरशाह सूरी के वंशज, अय्यूब वंशज सिकंदर सूर के साथ लड़ाई होती है और यहाँ पे सेनापति जो रहता है हुमायूं का वो रहता है बैरम खान। ठीक है, और यहाँ पे सिकंदर सूर हार जाते हैं और हिंदुस्तान की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर फिर से हुमायूं बैठ जाता है। ठीक है, लेकिन ये शासन सत्ता ज्यादा दिन नहीं, उसका लाभ मतलब सुख नहीं भोग पाते हैं और दिल्ली में जो है दीन पनाह भवन जो इन्होंने बनवाया था वहीं की लाइब्रेरी से सीढ़ियों से गिरकर घायल हो जाते हैं और फिर इनकी 1556 में ही डेथ हो जाती है। और इसी वक्त क्या होता है कि कालानौर नामक स्थानों पर जो है सूरवंश के अफगान के अन्य शासकों के साथ कौन जो है अकबर युद्ध कर रहा होता है। ठीक है, तो जैसे ही पता चलता है कि हुमायूं की डेथ हो गई है, 14 वर्ष की आयु में ही वहीं पर उसका एक बार राज्याभिषेक कर दिया जाता है। फिर जब वो वापस लौटता है तो फिर से दोबारा राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है, तो हुमायूं के बारे में इतना ही, और कुछ तो बचा नहीं है।